आज की हमारी कहानी है नालायक बेटी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आज सुबह से ही हेमलता अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। माँ ने नाश्ते के लिए बुलाया तो भी उसने मना कर दिया। पता नहीं आज क्या हो गया था उसे। हेमलता की माँ पुष्पा देवी और पिताजी बांके बिहारी जी दोनों ही चिंता में पड़ गए थे कि आज हमारी लाडली बिटिया को क्या हो गया है, जो इतनी बार बुलाने पर भी कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। हेमलता के पिता बांके बिहारी जी पेशे से डॉक्टर का कार्य करते थे और एक बहुत ही होनहार और काबिल डॉक्टर थे। समाज में उनका अच्छा नाम था। वहीं हेमलता की माँ पुष्पा देवी एक हाउसवाइफ थी। ऐसा नहीं है कि पुष्पा जी काबिल नहीं थी। पुष्पा जी भी अपने पति के समान ही अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी, लेकिन वो इस बात का महत्व समझती थी कि घर में एक का नौकरी करना पर्याप्त है। एक व्यक्ति को घर संभालने के लिए होना ही चाहिए, वरना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाने की जल्दी होने के कारण बांके बिहारी जी जल्दी जल्दी में खाना खाकर निकल गए और अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, जाकर देखो तो सही तुम्हारी लाडली बेटी हेमलता को क्या हो गया है। सुबह से इतनी आवाज़ देने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं आ रही है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। पुष्पा जी ने अपने पति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर हॉस्पिटल जाइए, मैं उससे बात कर लूँगी। बांके बिहारी जी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं पुष्पा जी अपनी बेटी के कमरे की ओर गई और उसके गेट पर दस्तक दी। काफ़ी देर तक गेट बजाने के बाद भी हेमलता ने दरवाज़ा नहीं खोला। पुष्पा जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हो गया बेटा, इतनी बार आवाज़ देने के बाद भी क्या तुम्हें हमारी आवाज़ नहीं सुनी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं आराम कर रही थी। पुष्पा जी ने घबराते हुए कहा, क्यों बेटी, क्या हो गया? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? अपनी बेटी का हाथ पकड़ के देखा तो उन्होंने पाया कि वो काफ़ी गर्म है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी जांचें करने के लिए पुष्पा जी से बोला। उसके साथ साथ दवाइयाँ लिखकर उन्हें दे दी और कहा, इसे नियमित समय पर खिलाते रहना। 2-3 दिन बीत गए थे। अब हेमलता की रिपोर्ट्स आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने पुष्पा जी से कहा कि आप क्लिनिक पर अकेले आना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर की बात सुनकर पुष्पा जी थोड़ी परेशान हो गई कि डॉक्टर साहब को ऐसी क्या बात करनी है जो वो मुझसे ही कहना चाहते हैं। फिर भी पुष्पा जी शाम के समय डॉक्टर के क्लिनिक पर गई। जैसे ही पुष्पा जी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो डॉक्टर साहब ने उन्हें उनकी बेटी हेमलता की रिपोर्ट्स के बारे में बताया और कहा, आपकी बेटी की रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या है, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। पुष्पा जी ने तुरंत चौंकते हुए कहा, कौन सी समस्या डॉक्टर साहब? मुझे आपसे कहने में भी झिझक हो रही है, पर क्या करें, कहना तो पड़ेगा। आपकी बेटी 1 माह की गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी अभी केवल 14 वर्ष की ही थी। पुष्पा जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, पुष्पा जी, वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन रिपोर्ट्स के आधार पर जो सामने आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पुष्पा जी ने कहा, डॉक्टर साहब हो सकता है आपने रिपोर्ट देखने में शायद कोई गलती कर दी हो। तब डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं पुष्पा जी, मैंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार जांच की है और हर बार यही रिजल्ट आया। पुष्पा जी वहाँ से सीधी घर आ गई। वो बड़े ही तनाव में थी। वो अपनी बेटी के पास गई और उससे कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सही सही जवाब दोगी? हेमलता ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी क्या बात हो गई? बेटा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या माँ, आप ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, इसी वजह से तो मैं भी चिंता में हूँ। अभी तक इस बारे में तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं है। उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। हेमलता ने पहले तो काफ़ी देर तक आनाकानी की, लेकिन उसके बाद वो अपनी माँ को सच बताने के लिए तैयार हो गई। हेमलता कहने लगी, मैं मेरी क्लास के ही एक लड़के को पसंद करती हूँ जिसका नाम अरुण है और काफ़ी दिनों से हम साथ साथ हैं। पुष्पा जी ने हेमलता को डांटते हुए कहा,
लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि तुम अभी सिर्फ 14 साल की हो। फिर तुमने इस बारे में सोचा नहीं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है? माँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पुष्पा जी ने हेमलता से कहा, बेटी अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि हम तुम्हारी प्रेगनेंसी को सबके सामने लाएं, इसीलिए तुम्हें इसे हटाना होगा। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, यह मेरी पहली और आखिरी सलाह तुम्हारे लिए है। इसके बाद अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। और तुम्हारे पापा का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। हेमलता ने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, माँ आप विश्वास कीजिए, दोबारा ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। इस बात को 5 माह बीत गए थे। अब हेमलता एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी और उसने अपने क्लास के लड़के अरुण से भी दूरी बना ली थी। लेकिन मन ही मन वो उसे पसंद करती थी। और एक दिन वो अपनी माँ से किया हुआ वादा भूल गई और उसकी क्लास के लड़के अरुण के साथ भाग गई। पुष्पा जी और बांकी बिहारी जी को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें गहरा धक्का लगा। जिस बेटी को हमने इतने नाजों से पाला था उसने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुष्पा जी ने अपने पति बांके बिहारी जी को समझाया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने कई बार उसे समझाया कि यह सब करने के लिए अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। हमारा फर्ज था उसे समझाना। अब वो माने या ना माने, ये उसकी इच्छा थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप जिन बेटियों को इतने नाजों से पालते हैं उन बेटियों का भी फर्ज बनता है कि वो प्यार मोहब्बत में पड़कर अपने माँ बाप का सर शर्म से ना झुकाएं, बल्कि कुछ ऐसा काम करके दिखाएं जिससे अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।